जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि को भरवेली पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार। कोरोना की नकली दवा बेचने के मामले में शहर के आरोग्य मेडिकल स्टोर्स की जांच शुरू। अवैध रूप से मोबाइल खरीदी बिक्री करने के आरोप में शहर के 4 मोबाइल संचालकों से हुई पूछताछ, 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट जिले को मिल सकती है कई ट्रेनों की सौगात, 12 एक्सप्रेस ट्रेन पर रेलवे कर रहा विचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, 15 जून से शुरू होगा नया शिक्षण सत्र। शिक्षक संघ ने जताई स्कूल खोले जाने पर नाराजगी। विगत कुछ दिनों से लालबरा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदातों में इजाफा हुआ है। गत दिनों एक ही रात में ग्राम साले से 2 मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदात प्रकाश में आई थी। 11 जून को पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे मुख्य आरोपी साले निवासी 23 वर्षीय अजय परिहार को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ घूमते हुए गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिनके द्वारा अपने साथियों के साथ लालबरा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी की निशानदेही पर अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की गई लगभग 3 लाख रुपए की 5 मोटरसाइकिलें जब्त की है। ये मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पिछले कुछ समय से लगातार लालबर्रा क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हो रही थी, जिसके लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान एसडीपी महोदय वाराणसी के द्वारा के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था और लगातार पतारासी की जा रही थी। इसी तारतम्य में कुछ दिन पूर्व लालबर्रा क्षेत्र से एक ही रात में 2 मोटरसाइकिलें चोरी गई थी, जिसकी तलाश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही थी और एक आरोपी अजय परिहार जो कि साले का रहने वाला है, उसे चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ करने पर उसके अन्य साथी और अन्य चोरी की कुल 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। ब्लैकमेलिंग के मामले में भरवेली पुलिस ने लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि को भोपाल में गिरफ्तार किया है। किशोर समृद्धि के विरुद्ध ब्लैकमेलिंग का यह आरोप आबकारी ठेकेदार और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक ने लगाया, जिनके द्वारा की गई रिपोर्ट पर भरवेली पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोर समृद्धि के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश पाठक भाजपा नेता है और वह जिले में शराब और रेत के ठेके लेकर व्यवसाय करते हैं। राजेश पाठक के द्वारा वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि में बालाघाट जिले में शराब का ठेका लिया गया है, जिनकी शराब दुकान लांजी में है और किशोर समृद्धि लांजी निवासी है और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भी है, जिनके द्वारा शराब दुकान के कर्मचारियों को धमकाकर राशि की मांग की गई तथा प्रति माह राशि नहीं देने पर व्यापार नहीं करने दिए जाने और राजेश पाठक को हत्या जैसे अपराध की झूठी शिकायत कर झूठे प्रकरण में उलझा दिए जाने की धमकी दी जा रही थी। किशोर समृद्धि के द्वारा राजेश पाठक के बालाघाट कार्यालय और आंवलाझारी निवास में आकर राजेश पाठक से अवैध राशि की मांग की जा रही थी और धमकाया जा रहा था। 10 जून 2021 को राजेश पाठक ने किशोर समृद्धि के विरुद्ध शिकायत पुलिस अधीक्षक बालाघाट को करते हुए वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की थी। भरवेली पुलिस ने इस शिकायत की जांच पर किशोर समृद्धि के विरुद्ध धारा 389 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया और जांच की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि किशोर समृद्धि भोपाल में है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में भरवेली पुलिस ने 12 जून को सुबह भोपाल में छापा मारकर किशोर समृद्धि को गिरफ्तार किया है, जिन्हें बालाघाट लाया जा रहा है। समृद्धि के बारे में तो सभी को सब कुछ मालूम है, ज़्यादा विस्तार से जानकारी तो मैं कल दूंगा। आज सिर्फ आपके जो प्रश्न का जवाब देता हूं कि मैंने आज ही जाकर जब पानी सर के ऊपर चला जाए वो स्थिति पैदा कर देने के बाद बहुत बार मैं 5-10 साल में बचा कि कौन इसके मुंह लगे,
इसके पास तो पैसा है ब्लैकमेलिंग का, धंधा है ब्लैकमेल करने का, लोगों को झूठी शिकायत करना, झूठी शिकायत करके उसको फंसाना, फिर झूठी शिकायत वापस लेने के नाम पे पैसा मांगना। तो इसका बिजनेस और व्यापार है, इसलिए हम इससे बचते रहे कि जो भी हो थोड़ा बहुत अपना आता है, कहीं छोटा भाई बन के आ जाता है, कहीं कुछ बन के आ जाता है, कहीं नाटक करके बैठा रहता है यहाँ 1-1 घंटे 2-2 घंटे। तो जो थोड़ा बहुत था तो एक सीमा तक चलता रहा, लेकिन इसके बाद उसने जब अपना अधिकार समझ के मंथली मांगने का प्रयास शुरू कर दिया कि मुझे अगर मंथली पैसा नहीं मिलेगा, इतना पैसा जिसके बारे में कल मैं विस्तार से बताऊंगा, तो मैं सांच को आँच नहीं तो कभी ध्यान दिया नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय से जब इसने सोशल मीडिया में ये असत्य और निराधार बातें फैलाना चालू किया तो लाजमी हो गया कि मुझे इसकी शिकायत करनी चाहिए। और मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को परसों शिकायत की, कल इसकी बाकायदा भरवेली थाने में FIR दर्ज कराई। इस पूरे विषय पर मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की मां और लांजी नगर परिषद के अध्यक्ष मीरा समृद्धि ने आबकारी ठेकेदार राजेश पाठक पर आरोप लगाया है और कहा है कि 10,000 रुपये की मांग करने का आरोप पूरी तरह से निराधार है। किशोर समृद्धि की गिरफ्तारी को लेकर के प्रशासन का पूरा हाथ है और मेरे को अंदेशा है कि प्रशासन राजेश पाठक के पैसों में बिक गया है। और आज की स्थिति में अगर पूंजीपति ही राजनीति करेंगे तो गरीब तो कर ही नहीं सकता, और कोई गरीब की पुकार के लिए बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सब प्रशासन पैसों में बिकता है। ये तो हास्यप्रद बात है। अगर उसको मांगना ही था तो कम से कम 10-20 लाख रुपए मांगता। 10-20 हज़ार रुपये उतने बड़े आदमी से क्यों मांगेगा? और उसको इस बात पे शर्म भी आना चाहिए कि 10-20 हज़ार रुपये किशोर समृद्धि कैसे मांगेगा। अगर वो इतना ही लोगों से पैसा रहता तो आज उसके पास रहने को छत नहीं, एक टूटे मकान में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। मैं तो यही मांग कर गिरफ्तार की है कि कहाँ है, कैसे करने के लिए सक्षम थी ना गई। इसमें सड़े तो चूंकि भरवेली का था ना, शिकायत हुई थी, तो ये है इसमें। कोतवाली पुलिस ने नगर के भटेरा चौकी स्थित एक मकान में छापा मारकर मोबाइल के फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त कर धोखाधड़ी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 19 मोबाइल और 1,74,000 रुपए जब्त किए गए। गिरफ्तार युवक मनोज राणा पिता टुंडीलाल राणा वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट निवासी है, जिससे इस अवैध कारोबार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में एक अन्य फरार आरोपी हुकुम सिंह बिशन को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मोबाइल के फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त कर बिक्री करके धोखाधड़ी करने के मामले में करीब 1 दर्जन लोग शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जून को नगर निरीक्षक MR रोमड़े को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मनोज राणा अपने एक अन्य साथी हुकुम सिंह बिसेन के साथ मिलकर फर्जी पता तथा फर्जी ग्राहक का नाम बताकर फ्लिपकार्ट के माध्यम से मोबाइल बुलाकर उन्हें ग्राहकों को अवैध रूप से बेचकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर नगर निरीक्षक श्री रोमड़े ने अपने स्टाफ के साथ भटेरा चौकी स्थित मनोज राणा के निवास में छापामार कार्रवाई की। घर की तलाशी लेने पर मनोज राणा के घर से पोको M3 के 15 मोबाइल और रेडमी नोट 10 कंपनी के 4 मोबाइल मिले। रेडमी नोट 10 मोबाइल पर अलग अलग नाम तथा अलग अलग गलत पता हुआ लिखा हुआ था तथा सभी में कॉमन भटेरा चौकी और HSB लिखा था। मनोज राणा से सभी मोबाइल के बिल के संबंध में पूछताछ करने पर मौके पर पोको M3 कंपनी के कोई भी मोबाइल के बिल पेश नहीं किए गए। पूछताछ में मनोज राणा ने अपने साथी हुकुम सिंह बिसेन के साथ मिलकर फर्जी नाम पता डालकर फ्लिपकार्ट अमेजन कंपनी से मोबाइल बुलाकर उन्हें कोड वर्ड HSB के नाम से अपने घर पर डिलीवरी करवाना तथा दुकानदारों व ग्राहकों को ढूंढकर मोबाइल बेचकर लाभ कमाने के संबंध में बताया गया। कोतवाली पुलिस ने मनोज राणा और उसके साथी हुकुम सिंह बिसेन के विरुद्ध धारा 413, 419, 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान की धारा 66B, 66D IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में मनोज राणा को गिरफ्तार किया गया। वहीं शाम को कोतवाली पुलिस ने हुकुम सिंह बिशन को भी हिरासत में ले लिया है। दोनों से मोबाइल के इस अवैध कारोबार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में बालाघाट रेलवे स्टेशन से विभिन्न जिले व राज्यों में सफर करने की सोच रहे जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि बालाघाट रेलवे स्टेशन से होते हुए लगभग 12 एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने के प्रस्ताव पर रेलवे विभाग विचार कर रहा है, जिसमें कई ट्रेनें सुपरफास्ट एक्सप्रेस है
जिसमें सुपरफास्ट विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन को नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर होते हुए चलाए जाने पर लगभग सहमति बन गई है, जहां रेलवे बोर्ड के द्वारा इस ट्रेन के परिचालन को कभी भी हरी झंडी दिखाए जाने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण की ओर जाने वाली लगभग 12 ट्रेनों को बालाघाट रूट से दौड़ाने के प्रस्ताव पर भले ही रेलवे विचार कर रहा हो, लेकिन गोंदिया से बालाघाट, बालाघाट से नैनपुर व जबलपुर से बीच बिछाई गई सिंगल रेलवे लाइन इन ट्रेनों के परिचालन में रोड़ा बन सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बालाघाट रूट से होकर गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनों का स्टॉपेज चुनिंदा स्टेशनों में काफ़ी कम समय के लिए होगा, लेकिन सिंगल लाइन होने के चलते इन 12 ट्रेनों में से कई ट्रेनों के परिचालन पर दिक्कतें आ सकती है। वहीं कई ट्रेनों को अल्टरनेट चलाने पर भी विचार किया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर की गई औपचारिक चर्चा के दौरान बालाघाट रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने बताया कि विभिन्न मीडिया समूह और सोशल मीडिया पर बालाघाट रूट होते हुए बहुत सी ट्रेनों को चलाए जाने की जानकारी मिल रही है, लेकिन इन ट्रेनों के संचालन को लेकर विभाग के द्वारा कोई अधिकृत पत्र जारी नहीं किया गया है। जब तक विभाग के द्वारा ट्रेनों के संचालन पर कोई फैसला नहीं लिया जाता और बालाघाट रूट होते हुए ट्रेनें संचालित करने को लेकर हमें कोई पत्र प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक इस दिशा में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। कर्णापुर तहसील के जानवा गांव के निवासी अमृतलाल नकपुरे उम्र 50 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के पुत्र कमलेश ने बताया कि उनके पिता ने घर में रखी हुई फसल में डाली जाने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। इलाज के लिए तत्काल कर्णापुर अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। वाराणसी नगर में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को भूमि का पट्टा न मिलने से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रहकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। बरसात के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए वह लगातार शासन प्रशासन से भूमि का पट्टा जल्द उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि वह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सके। परंतु स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार से संतोषजनक जवाब नगरवासियों को नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में लोग नगर पालिका और तहसील कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे। समस्या यह है कि 10 साल हो गए हम रह रहे हैं तो हमको पट्टा नहीं मिला है। झोपड़ी में रह रहे हैं, पानी आ रहा है, कीचड़ पानी में रह रहे हैं। नगर पालिका 10 बार गए टैक्स पटाने। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये है कि हमको पट्टा दिया जाए और मकान बनाने के लिए कोई सुविधा दिया जाए। तो अभी आपको कोई सुविधा नहीं है क्या? नहीं, अभी कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए किसी से चर्चा किए थे? नगर पालिका जा जाके हुए सर, किसी ने सुनवाई नहीं की है। और वो कलेक्टर ऑफिस यहाँ तक कि बालाघाट भी गए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। झोपड़े में रहते, पानी आता है, बहुत गीले में रहते, पट्टा नहीं मिल रहा है, ना कुछ नहीं। कितने वर्षों से रह रहे? 10 साल हो गए सर, 10-12 साल हो गए। तो किसी से मांग किए थे क्या? मांग किए थे, जाते रहते तो देते नहीं, आदेश नहीं आता बोलते हैं, नाप के तो ले गए। अभी आपके यहाँ कब नाप हुआ था? ये हो गया ना 1 साल हो गया, 1 साल अगले साल में। तो फिर आपने किसी से चर्चा की? जाके हो रहे नगर पालिका में, तो कचहरी में तो कोई सुनते नहीं, ना कुछ नहीं। क्या मांग करते हैं आप? पट्टे के लिए सर। अभी समस्या वार्ड में समस्या तो नहीं, लेकिन वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक के समस्या ये है कि यहाँ जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, समझे क्या, इसमें कईयों ने पट्टों के लिए आवेदन दिए थे, कलेक्टर ऑफिस भी दिए और तहसील ऑफिस में दिए। कम से कम 2 साल से पट्टे के लिए आवेदन देते जा रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक समस्या हल नहीं हुई है। इसलिए इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप नाप लेके भी गए, उसकी कुछ लिस्टें नगर पालिका बन के तैयारी भी थी, लेकिन उसके बीच में 2 साल कोरोना आने से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके पहले भी प्रधानमंत्री आवास के पट्टे 4 साल से बटे नहीं है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री आवास के अगर पट्टे अगर बढ़ जाते तो इनको पूरी प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है इसमें पूरों को लाभ मिल सकता है। मेरी यही मांग है माननीय कलेक्टर महोदय से, एसडीएम महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जल्दी से जल्दी पट्टे वितरण किया जाए तो इनको उसका लाभ मिल सके। दूरभाष पर चर्चा के दौरान एसडीएम वाराणसी संदीप सिंह ने बताया कि पट्टा वितरण के लिए शासन से किसी प्रकार के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और जो पूर्व में निर्देश शासन के द्वारा दिए गए थे उसके तहत कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, परंतु शासन के निर्देश नहीं मिले।
खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घोटी के खेत में इसी ग्राम के व्यक्ति सहस्राम बाहेश्वर 45 वर्ष की संदिग्ध स्थिति में लाश बरामद की गई। इस व्यक्ति के द्वारा नीम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को सहस्राम अपने परिवार के सहित घर में था। उसी दिन सहस्राम की बहन के घर में ग्राम सिकंदरा में शादी थी। सहस्राम अपने भांजे की शादी में जाने की बात कहकर 1 बजे पैदल घर से निकला था। सहस्राम घर से निकला किंतु शाम तक वापस नहीं आया, जिसकी तलाश परिजनों ने की। सिकंदरा में पूछताछ की तो पता चला कि शादी में वह गया ही नहीं, जिसकी तलाश अन्य गांवों में की गई किंतु उसका कोई पता नहीं चल पाया। 11 जून की शाम को पता चला कि सरपंच के खेत में सहस्राम की लाश पड़ी हुई है और वहीं पर नीम के पेड़ में रस्सी बंधी हुई थी। संभावना व्यक्त की गई कि सहस्राम ने शराब के नशे में नीम के पेड़ में रस्सी बांधकर फांसी लगा ली होगी, किंतु रस्सी टूटने की वजह से नीचे गिर गया।